दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम को जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। इस पोएम को लिखा है दोस्तों वोल्ट विटमैन ने। इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम इस पोएम के की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे और इस पोएम के अंदर जितने भी फिगर ऑफ स्पीच को वोल्ट विटमैन ने इस्तेमाल किया है वो सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हर एक चीज को बड़े ही डिटेल में समझते हुए चलेंगे दोस्तों, बने रहें वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसके की फैक्ट से। सबसे पहला की फैक्ट है दोस्तों इसका, ओ कैप्टन माय कैप्टन इज ए पोएम बाय वोल्ट विटमैन। देखिए जो पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन है इसको वोल्ट विटमैन ने लिखा है। वोल्ट विटमैन जो है दोस्तों कहां से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। वोल्ट विटमैन क्या है दोस्तों? एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट है। कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला की फैक्ट है दोस्तों इसका जोनर। जोनर इस पोएम का क्या है? तो दोस्तों इस पोएम का जोनर जो है ये एक एलिजी है और इसको वोल्ट विटमैन ने लिखा था अब्राहम लिंकन की डेथ के बाद। यहां पर देखिए आप इसे ढंग से पढ़ लीजिए, विटमैन रोड दिस आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो जो अब्राहम लिंकन है वो यूएसए की 16th यानी कि 16वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, और उनका असैसिनेशन कर दिया गया था। कब किया गया था उनका असैसिनेशन? उनका मर्डर कब किया गया था दोस्तों? 1865 में सिविल वॉर के दौरान अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन कर दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इसको कब लिखा था? देखिए यहां पर मैंने बताया है जो ओ कैप्टन माय कैप्टन लिखी गई है वो 1865 में ही लिखी गई है और इसी साल में ही अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन दोस्तों किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला की फैक्ट है पब्लिश्ड लीव्स ऑफ ग्रास पोएट्री कलेक्शन। देखिए यहां पर जो पोएट्री कलेक्शन है ये कौन से पोएट्री कलेक्शन की बात हो रही है दोस्तों? लीव्स ऑफ ग्रास की बात हो रही है। ओ कैप्टन माय कैप्टन को विटमैन के एक पोएट्री कलेक्शन के अंदर इंक्लूड किया गया था जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। अगला की फैक्ट है दोस्तों दिस पोएम हैज 3 स्टैंजास ऑफ 8 लाइन्स ईच। इस पोएम के अंदर दोस्तों 3 स्टैंजास हैं और हर एक स्टैंजा के अंदर कितनी लाइन्स है? 8 लाइन्स हैं। मिलकर कितनी लाइन्स बनती हैं दोस्तों? 24 लाइन्स बनती हैं। ठीक है, आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों की समझ में आई है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। इस पोएम के अंदर आपको 3 चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले दोस्तों एक शिप, एक पानी का जहाज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक नाम आएगा अब्राहम लिंकन जिनका नाम है दोस्तों वो जो है इस शिप के कैप्टन हैं। और इसके बाद है दोस्तों पोएट, ठीक है, जो कि हमारे वोल्ट विटमैन है। अब बात कर लेते हैं इस शिप की दोस्तों। ये जो शिप है दोस्तों इस पोएम के अंदर शिप किसको कहा गया है? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शिप है स्टैंड्स फॉर क्या है? ये अमेरिका के लिए दोस्तों कहा गया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अमेरिका। ठीक है, शिप जो है वो क्या है दोस्तों? अमेरिका है। और अब्राहम लिंकन जो है उस समय 1865 में दोस्तों क्या थे? यूएसए के प्रेसिडेंट थे। इनके असैसिनेशन के पहले कौन थे प्रेसिडेंट? कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। तो दोस्तों यहां पर जो इसके कैप्टन कहा गया है, इस शिप का कैप्टन, वो अब्राहम लिंकन को ही कहा गया है। ठीक है, वोल्ट विटमैन एज ए सेलर इस पोएम के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों ये अब्राहम लिंकन जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था 1861 में और 1865 में इनके मर्डर के बाद दोस्तों ये नहीं रहे थे जब वोल्ट विटमैन ने इस पोएम को दोस्तों लिखा था। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। साथ ही मैं दोस्तों आप लोगों को इसके फिगर ऑफ स्पीच भी बताता हुआ चलूंगा। ओ कैप्टन माय कैप्टन आर फियरफुल ट्रिप इज डन। देखिए पहली ही लाइन में मैंने आपको भी पीछे बताया था कि जो अब्राहम लिंकन है उनका असैसिनेशन कर दिया गया था 1865 में, यानी कि वो मर चुके थे। तो कैप्टन कौन है? अब्राहम लिंकन है। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि इस पोएम के अंदर कैप्टन अब्राहम लिंकन है। अब पहली ही लाइन में ओ कैप्टन माय कैप्टन कहकर यहां पर विटमैन ने अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है। अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कब होता है? जब कोई डेड पर्सन एड्रेस किया जाता है। तो कैप्टन कौन है? अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन कैसे हैं? डेड हो चुके हैं। ठीक है, तो ओ कैप्टन माय कैप्टन आर फियरफुल ट्रिप इज डन। मेरे कप्तान, हमारी जो ये फियरफुल ट्रिप है, ये जो भयानक जो ट्रिप है, यात्रा है,
वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मतलब ये लोग सिविल वार लड़ रहे थे और वो सिविल वार अब खत्म हो चुका है। द शिप वॉज विदर्ड, एवरी रैक द प्राइज वी सोट इज बॉर्न। देखिए यहां पर वो कहते हैं कि जिस लिए हम लड़ रहे थे वो उद्देश्य हमारा पूरा हो चुका है। जो हमारा शिप है उसने डटकर हर मुसीबत का सामना किया, उसने हर एक चट्टान का सामना किया, हर एक युद्ध का सामना किया, जो भी उसके सामने आया उस शिप ने बहुत ही बहादुरी के साथ हर एक चीज का सामना किया। और जिस प्राइज के लिए, जिस इनाम के लिए हमने ये सिविल वार किया था वो सिविल वार हम जीत चुके हैं। द पोर्ट इज नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग। यानी कि वोल्ट विटमैन अपने कप्तान से कह रहे हैं कि जो पोर्ट है, जो किनारा है वो बहुत ही पास में है। क्योंकि वो क्या सुन पा रहे हैं, किनारे से आ रही घंटियों की आवाज को विटमैन सुन पा रहे हैं और इस चीज को वो अपने डैड कैप्टन को बता रहे हैं, अब्राहम लिंकन को बता रहे हैं। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, और जो किनारे पर खड़े हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। किस चीज की, सिविल वार जीतने की। वाइल फॉलो आइस द स्टेडी कील, द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग। यहां पर देखिए वेसल का प्रयोग हुआ है किस चीज के लिए दोस्तों, जहाज के लिए। और ग्रीम एंड डेयरिंग का मतलब है बोल्ड एंड करेजियस। ये किसको कहा गया है दोस्तों, जहाज को कहा गया है। लेकिन जो करेजियस होने का, बोल्ड होने का जो एक्शन है वो किसका है, इंसान का है। तो दोस्तों इस लाइन के अंदर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं कि जो किनारे पर खड़े हुए लोग हैं उनकी जो आंखें हैं वो हमारी तरफ, हमारे इस जहाज की तरफ, इस साहसी जहाज की तरफ, इस बोल्ड जहाज की तरफ जो है टिकी हुई है कि कब ये जहाज किनारे पर पहुंचेगा। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। इन 4 लाइनों का दोस्तों मतलब है, वोल्ट विटमैन कहते हैं ए दिल दिल दिल। उनका जो दिल है ना ये परेशान है। क्या चीज देखकर परेशान है, ब्लीडिंग्स ड्रॉप्स ऑफ रेड, वो खून की लाल बूंदों को बहते हुए देखकर परेशान है। किसकी ये खून की बूंदें हैं दोस्तों, कैप्टन की, मतलब अब्राहम लिंकन की ये खून की बूंदें हैं। और कहां पर हैं, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। और ये अब्राहम लिंकन कहां पड़े हुए हैं दोस्तों, डेक पर पड़े हुए हैं। डेक किसे कहा जाता है दोस्तों, पानी के जहाज की छत को कहा जाता है। वहां पर अब्राहम लिंकन पड़े हुए हैं। कैसे, कोल्ड एंड डेड। कोल्ड एंड डेड का मतलब है ठंडे और मृतक वो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड स्टेंजा की तरफ। ओ कैप्टन माय कैप्टन, एक बार फिर से वोल्ट विटमैन अपोस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स। वो कहते हैं कि मेरे कप्तान उठो और सुनो। जो लोग घंटियां बजा रहे हैं समुद्र के किनारे पर खड़े होकर, उन घंटियों की आवाज को सुनो। लोगों के अंदर कितना एक्साइटमेंट है, कितनी खुशियां उनके अंदर हैं, उसको तुम भी महसूस करो। राइज अप, उठो, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द ब्यूगल ट्रिल्स। यहां पर वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए ही ये झंडे जो हैं लहराए जा रहे हैं और तुम्हारे लिए ही ये ब्यूगल जो हैं ये ट्रिल कर रहे हैं, कांप रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। देखिए यहां पर जो ट्रिल का इस्तेमाल दोस्तों किया गया है ये होता है कांपने के लिए। और कांपना कौन एक्शन है, कांपना किसका एक्शन है दोस्तों, इंसानों का। तो द ब्यूगल ट्रिल्स का भी यहां पर दोस्तों इस्तेमाल इसलिए हुआ है ताकि राइटर यहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो कैप्टन से कहते हैं वोल्ट विटमैन, उठो और घंटियों की आवाज को सुनो। लोगों को देखो जो तुम्हारे लिए झंडे फहरा रहे हैं, ब्यूगल को बजा रहे हैं। फॉर यू द बकेट्स एंड रिवंड रैथ, फॉर यू दो सोर्स ए क्राउडिंग। यहां पर वो कहते हैं इन लाइनों में कि तुम जो किनारा है उसको देखो, वो लोगों से भरा हुआ है। वहां पर भीड़ जो है इकट्ठी हो चुकी है। उन लोगों ने रिबन बांधे हुए हैं, रिबन को बांधा हुआ है कि तुम आओगे और इस रिबन को काटोगे। और तुम्हारे स्वागत के लिए उन्होंने अपने हाथों में फूलों के गुलदस्ते ले रखे हैं। ठीक है, तुम आओगे, उन रिबन को काटोगे और सभी लोग तुम्हें फूलों के गुलदस्ते देंगे। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास, देयर ईगर फेस टर्निंग। यहां पर वो कहते हैं, वोल्ट विटमैन कहते हैं, किससे, कैप्टन से कहते हैं कि देखो। और स्वेइंग मास का मतलब है दोस्तों, यहां पर स्वेइंग का मतलब होता है लहराना वैसे तो, लेकिन यहां पर झूमता हुआ है। ठीक है, मास का मतलब है जो भारी संख्या में लोग होते हैं, बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया है, उसको हम मास कहते हैं। तो ये झूमते हुए लोग जो है ना
वो देख रहे हैं, उनके चेहरे पर एक भूख सी है। क्या, किस तरह की भूख है? वो तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुम्हारे लिए राह तक रहे हैं। हेयर कैप्टन डियर फादर, यहां पर दोस्तों वोल्ट विटमैन कैप्टन को क्या कहकर बुलाते हैं? डियर फादर, फादर कहकर बुलाते हैं। किसको? अब्राहम लिंकन को। ठीक है, तो वो कहते हैं, और यहां पर दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल हुआ है वो भी अपोस्ट्रोफी ही है। तो वो कहते हैं वोल्ट विटमैन, हेयर कैप्टन डियर फादर, ए मेरे कप्तान, ए मेरे पिता, दिस आर्म बीनीथ योर हेड। दिस आर्म बीनीथ योर हेड का मतलब है दोस्तों, जो वोल्ट विटमैन है उन्होंने अपने हाथ नीचे लगा लिए हैं। किसके? अपने कैप्टन के, अब्राहम लिंकन के सर के नीचे लगा लिए हैं ताकि उनको आराम मिल सके। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। यहां पर वो कहते हैं कि तुम जो है डेक पर, जो समुद्र के पानी का जहाज है उसकी छत पर तुम मरे हुए पड़े हो। ये निश्चित रूप से कोई ना कोई सपना ही है जो मैं देख रहा हूं कि उस सपने के अंदर तुम कोल्ड एंड डेड जो है पड़े हुए हो। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सेकंड स्टैंजा भी समझ में आया है। बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। माय कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। वो कहते हैं कि जो मेरे कैप्टन हैं वो मुझे आंसर नहीं कर रहे हैं, उनके जो होठ हैं वो कैसे हैं? पीले पड़ चुके हैं। एंड स्टिल मतलब स्थिर हो चुके हैं। माय फादर डज नॉट फील माय आर्म, ही हैज नो पल्स नोर विल। जो मेरे पिता हैं, जो अब्राहम लिंकन हैं, जो मेरे कैप्टन हैं, यूएस के 16th प्रेसिडेंट हैं, उनको मेरी आर्म जो है, मेरे हाथ जो है उनके सर के नीचे महसूस नहीं हो रहे हैं। और अब उनके दिल की धड़कन भी रुक चुकी है और अब उनकी इच्छा कोई भी बाकी नहीं रही है, क्योंकि हम सिविल वार तो जीत चुके हैं। दिस शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड। और जो ये जहाज है पानी का, ये कहां पहुंच गया है? सेफली नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जो है वो पहुंच गया है। इट्स वोएज क्लोज्ड एंड डन। इसकी जो यात्रा है, देखिए यहां पर वोएज का इस्तेमाल जो हुआ है दोस्तों यात्रा के लिए हुआ है। और जो ये यात्रा है वो कौन सी यात्रा है? सिविल वार की यात्रा है जो यूएस के लोग कर रहे थे। तो सिविल वार जो है वो खत्म हो चुका है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वोन। और जो ये हमारा पानी का जहाज है, जो हमारा अमेरिका है, इसने हर एक मुसीबत का सामना करते हुए उस हर एक उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिस उद्देश्य के लिए हमने सिविल वार लड़ा था। एक्साल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ बेल्स। यहां पर देखिए एक्साल्ट का प्रयोग हुआ है। एक्साल्ट का मतलब होता है दोस्तों सेलिब्रेट करना। और सेलिब्रेट कौन कर रहे हैं? जो समुद्र के किनारे हैं। क्या समुद्र के किनारे सेलिब्रेट कर सकते हैं? नहीं। समुद्र के किनारे पर जो लोग हैं वो एक्साल्ट कर रहे हैं, वो जश्न बना रहे हैं, वो खुशियां बना रहे हैं। तो यहां पर भी दोस्तों पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। एक्साल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ बेल्स। लोग देखो, लोगों को वो खुशियां बना रहे हैं और घंटियों को बजा रहे हैं। बट आए, लेकिन मैं, विद मोर्नफुल ट्रेड वॉक द डेक माय कैप्टन लाइस फॉलन कोल्ड एंड डेड। लेकिन मैं जो हूं चलता हुआ, वॉक करता हुआ, ट्रेड वॉक का मतलब है धीरे धीरे चलता हुआ। कैसी वॉक होगी उनकी? वो मोर्नफुल होगी, दुख से भरी हुई वॉक होगी। और वो किस तरफ जाएंगे? डेक की तरफ जाएंगे, पानी के जहाज की छत की तरफ वो जाएंगे, जहां पर उनके कैप्टन अब्राहम लिंकन पड़े हुए हैं। कैसे? फॉलन कोल्ड एंड डेड, ठंडे और मृतक पड़े हुए हैं। ये थी दोस्तों ओ कैप्टन माय कैप्टन पोयम। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों खत्म करने से पहले मैं आपको एक खास चीज इस पोयम के अंदर दिखाना चाहता हूं। वो खास चीज है दोस्तों ये 3 स्टैंजास जो हमने दोस्तों डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो पहला स्टैंजा ये है, दूसरा स्टैंजा ये है और तीसरा स्टैंजा ये है। अब दोस्तों एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हर एक स्टैंजे के अंत में ये शब्द आया है कोल्ड एंड डेड, कोल्ड एंड डेड, कोल्ड एंड डेड। तीनों स्टैंजास के अंदर ये शब्द आए हैं। जब भी किसी फ्रेज के लास्ट में, किसी क्लोज के लास्ट में, किसी सेंटेंस के लास्ट में, किसी स्टैंजा के लास्ट में, किसी पैराग्राफ के लास्ट में एक ही शब्द आए तो हम उसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं दोस्तों? एपिस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। आई होप दोस्तों यहां पर आपको हर एक चीज समझ में आई है जो मैंने आपको समझाई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।